हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और ये कट ऑफ सटीक होने वाली है क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है, बहुत सारा एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और इस बार की जो कट ऑफ है हाई जाने वाली है, लो नहीं जाएगी। क्यों जाएगी, इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए, ग्राम पंचायत की पोस्ट है ये, और ग्राम विकास की समाज कल्याण की 2018 में जो आई थी वैकेंसी वो उसकी है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। और ये 2018 की कट ऑफ है। ठीक है, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई कट ऑफ है। और ये सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने बनाया हुआ है। ये 26 जून को हुआ पेपर। कुल पेपर 150 क्वेश्चन था कुल पेपर में। हिंदी में 50 क्वेश्चन, जीके जीएस में 50 क्वेश्चन, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन। ठीक है, कुल जो 50 क्वेश्चन था हिंदी का, तो हिंदी फिलहाल ठीक ठाक था, उतना कठिन नहीं था। तो अगर आपके पास समय जो था उस समय के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो अगर बहुत मेहनत करेंगे, बहुत कम समय में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे 43 से 44 क्वेश्चन आप कर पाएंगे अधिक से अधिक। बाकी का क्वेश्चन आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, छूट ही जाएगा। कैसे भी करेंगे तो 6-7 क्वेश्चन आपका छूट ही जाएगा। ठीक है, जीके जीएस तो इतना बड़ा ये है कि एक समुद्र है, महासागर है, हिंद महासागर, कोई भी महासागर करे, ब्रह्मांड है पूरा जीके जीएस। तो उसमें अधिक से अधिक जो क्वेश्चन आप कर पाएंगे 38 से 40 क्वेश्चन कर पाएंगे। 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन आपका छूटना ही छूटना है। 10 से 12 क्वेश्चन आपका छूटना ही छूटना है। कैसे भी करेंगे आप, कोई कितना भी बड़ा धुरंधर होगा तो छूट ही जाएगा। मैंने पूरा पेपर देखा था, एनालिसिस किया था, इतना आसान जीके जीएस नहीं लग रहा था। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन अगर देखें, ठीक है, 50 में से अगर आपने किया होगा, कोई बड़ा धुरंधर होगा, तो वो 44 से यानी 45 से 46 क्वेश्चन या 44 से 46 क्वेश्चन के बीच में ही लटक जाएगा वो। ठीक है, उससे अधिक नहीं कर पाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन उसका भी छूट जाएगा। टोटल मान के चलिए अगर 125 क्वेश्चन वो कर लेता है, 48 38 44 मिला 43 38 44 मिला करके, तो उसका कुल 25 क्वेश्चन छूट जाएगा। अब जो आपका कट ऑफ बनेगी वो 150 पर नहीं बनेगा। ठीक है, वो 150 पर नहीं बनने वाला है, वो बनने वाला है किस पर, 125 पर। अब इससे 125 क्वेश्चन में भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन अगर गलती किए होंगे। मान के चलिए कि अगर 125 में से अगर 10 क्वेश्चन गलती कर दिया आपने, तो 115 क्वेश्चन हुआ। या मान लीजिए 115 छोड़िए, अगर 15 क्वेश्चन भी इसमें गलत हो गए तो क्वेश्चन कितना गया, 110 गया। ठीक है, 110 गया। ध्यान रखिएगा, 100 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में 110 क्वेश्चन सही हुआ मान के चलिए आपका। ठीक है, 110 गया सही पर, तो जो सही होगा इस पर कट ऑफ बनेगी आपकी। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आपका कट ऑफ बनेगा। अब ये 150 वाले पर कट ऑफ नहीं बनेगा। ठीक है, 150 वाले पर कट ऑफ नहीं बनेगा। कुछ दूसरे शिफ्ट की अगर हम बात करें तो दूसरे में भी कुछ हाल यही है। हिंदी जो थी आपने 50 क्वेश्चन था, तो 50 में से आपने 46 किया। ठीक है, 4 क्वेश्चन छोड़ दिया। कैसे भी करेंगे, मरमरा के जा करके आप भागते भागते कैसे भी करेंगे ना, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका छूट ही जाएगा अधिक से अधिक, क्योंकि जो समय निर्धारित था उतने समय में आपका 4-5 क्वेश्चन छूट जाएगा। कोई बहुत बड़ा धुरंधर होगा उसका भी कितना फास्ट करने की कोशिश करें, तभी उसका क्वेश्चन छूटने वाला है, जो जिस तरह का क्वेश्चन आया था। जीके जीएस की बात करें यहाँ पर, तो वो तो समुद्र है, पहले भी कहा। 30 से 35 क्वेश्चन, 35 से 36 क्वेश्चन बहुत है करने के लिए। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के बाद तो छूटने ही छूटने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके छूट ही जाएंगे। इतने इससे अधिक कोई भी बहुत है, क्योंकि ये जीके जीएस समुद्र है, हम पूरे को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर डे बाय डे की करंट अफेयर, जीके जीएस इतनी घटी घटनाएं समसामयिक जो है घटती रहती है, तो वो एक समुद्र बन जाता है और वो कवर कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत करेंगे तो 35 से 40 बहुत है। 35 से 36 37 जाते जाते हालत खराब हो जाएगी, वो छूट ही जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन में से 40 से 41 जाते जाते आपका 40 से 41 जाते जाते ये भी हालत खराब हो जाएगा, छूट ही जाएगा ये भी। इसमें मान के चलिए अगर आपने 31 क्वेश्चन कर लिया, 9 क्वेश्चन छूट गया, तो कुल आपके एक एवरेज माने तो 122 क्वेश्चन आपने किया और 28 क्वेश्चन छोड़ दिया। तो 122 क्वेश्चन में कितना सही है, मान के चलिए इसमें भी 122 क्वेश्चन में अगर घटा दिया जाए तो 112 क्वेश्चन अगर आपके सही है, 10 क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गया,
ठीक है, या 12 क्वेश्चन गलत हो गया, 15 क्वेश्चन गलत है, जो भी गलत हो गया, तो मान एवरेज मान लेते हैं कि 112 क्वेश्चन सही है, 10 क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो आपको जो कट ऑफ बनेगी आपका इसी पर बनेगा, ठीक है। अब 150 पर नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, 150 पर नहीं बनेगा, क्योंकि 150 में से आपका निकलता जा रहा है। 27 जून की भी अगर हम बात करें इसमें, तो हिंदी में देखिए 50 में से मान लीजिए आपने 45 क्वेश्चन किया और 5 क्वेश्चन छोड़ दिया, और वो छोड़ना ही छोड़ना है, कैसे भी करेंगे वो छूटना ही छूटना है, वो सही नहीं होगा, ठीक है। और किसी ने कह दिया कि मैंने 50 में 50 कर लिया, तो समझ लीजिए उसका बंटाधार हो गया, वो किया ही नहीं, उसका वो बेड़ा गर्क है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली हाल हो जाएगी, वो डूब जाएगा, वो तैर के किनारे नहीं आएगा, उसका अनिश्चित हो गया, फिर वो निकल नहीं पाएगा, सिलेक्शन होना मुश्किल है, ठीक है। किसी ने कह दिया कि मैंने 50 में 50 क्वेश्चन कर दिया, तो उसका बंटाधार है, समझ लीजिए। अगर क्योंकि जितना समय था उतने में 45 से 50 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन करना वो मुश्किल काम है, 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में ये लटक जाएंगे भाई साहब, ठीक है। जीके जीएस भी मान के चलिए कि अगर 45 क्वेश्चन आपने कर लिया, 45 क्वेश्चन तो होना मुश्किल है, 40 क्वेश्चन ही मान के चले, 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में जाते जाते आप लटक जाएंगे, 5 क्वेश्चन एवरेज माना गया है ये सारा, ठीक है। कि आपने इतना किया, इतना छोड़ा, और इतने किया तो आपने 126 क्वेश्चन मान लीजिए कर लिया, तो 126 में से कितना गलत होगा, मान के चलिए 126 में से 10 निकाल दीजिए, 116 क्वेश्चन सही हुआ, या 20 क्वेश्चन निकाल दीजिए 106 क्वेश्चन सही हुआ, ऐसे, ठीक है। तो कट ऑफ जो बनेगी इस पर बनेगी, न कि 150 पर बनेगी। सेकेंड शिफ्ट की बात कर लेगा 27 जून की, तो इसमें भी हाल कुछ वही होने वाला है, ठीक है। तो अगर इन सभी को एवरेज मानते चले जाएँ, तो एवरेज मानते चले जाएँ यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए 26 जून को फर्स्ट शिफ्ट में आपसे 125 क्वेश्चन किया, 26 जून के सेकेंड शिफ्ट में 122 क्वेश्चन किया, 27 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 126 क्वेश्चन किया, और 28 जून के सेकेंड शिफ्ट में 125 क्वेश्चन किया। और ये सारे क्वेश्चन यदि सही है तो, सारे क्वेश्चन यदि सही है तो होगा, सही नहीं का मतलब अगर मान रहे हैं आप सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी आप 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन गलत ही होगा, वो पूरा सही नहीं होगा, ठीक है, वो पूरा सही नहीं होगा। तो पूरा सही नहीं होगा तो इसी पर कट ऑफ बनेगी, और जो कट ऑफ बनेगी तो कट ऑफ तो हाई होगा ही होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ घटा बढ़ा के देखिए एवरेज क्वेश्चन भी लिया है कि आपने जो कट ऑफ बनी 110 से 112, ठीक है, 110 से 112 मैंने घटाया, इसमें से भी घटाया, क्योंकि जो मान एवरेज मैंने मान लिया कितना क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। जनरल का है देखिए 125 क्वेश्चन अगर मान लिया आपने किया है, तो उसमें से 125 में से जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है 110 112, उसमें से 20 के क्वेश्चन है वो आपके रॉन्ग होंगे, मैंने माना। अब इस रॉन्ग क्वेश्चन को मैंने निकाल दिया, तो जो कट ऑफ बनेगी 110 से 112 क्वेश्चन पर बनेगी, 109 से 111 क्वेश्चन पर बनेगी, 103 से 106 क्वेश्चन पर बनेगा, 100 ST का 198 से 102 क्वेश्चन पर बनेगा। अब इतने पर कट ऑफ अगर बनता है, अगर इतना क्वेश्चन आपने सही किया है तो पक्का समझिए आप। अब अगर इतने पर आपने इतना क्वेश्चन सही किया है तो आप पक्का समझिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों ने परीक्षाएं छोड़ दी है, कुल कितना 14 लाख लोग शामिल थे ना, 14 लाख लोग, 14 लाख लोग में 70% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी, 70% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। अब 70% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी तो परीक्षा दिया कितने, 30% लोगों ने, और 30% यानी कि 14 लाख गुणे अगर करेंगे 30% निकालेंगे तो मान के चलिए 4 लाख के आसपास आएगा, 4,20,000 के आसपास आएगा, 4 लाख ये 20,000 आएगा। 4 लाख लोगों ने पेपर दिया, मान के चलिए 4 लाख हुए, 20% हटा देते हैं, 4 लाख सीधा सीधा ले लेते हैं, 4 लाख, ठीक है। 4 लाख लोगों ने अगर पेपर दिया तो इसका 10% लोग मान लीजिए पास हुए, 10% ये जो एवरेज स्टूडेंट थे जिन लोगों ने अच्छा किया 10% ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी वो लोग हैं जो अरे मेरा एडमिट कार्ड आ गया चलो पेपर दे आते हैं, बाकी तैयारी करने वाले इसमें जो होंगे ना वो 10% होंगे एवरेज, बाकी सबने तैयारी नहीं की होगी। क्यों नहीं की होगी, क्योंकि 5 साल को इंतजार नहीं करेगा एक ही वैकेंसी के लिए। अगर वो क्योंकि यार 2018 में इसका ये हुआ था, 2018 के बाद फिर 2023 में हुआ, तो कोई 5 साल वेट नहीं करेगा वैकेंसी का, वो कहीं ना कहीं किसी काम में लग गया और उस काम को छोड़ करके आकर के पेपर दिया, इसलिए तैयारी नहीं किया तो उसका निकलेगा नहीं, ठीक है। और निकलेगा नहीं तो आप समझ सकते हैं कि 10% ही केवल यहाँ पर हुआ, यानी 10% का मतलब कि ये 40,000 ही लोग जो हैं इसमें चुने जाएंगे। अब 40,000 चुने जा रहे हैं अगर मान लीजिए तो 1953 वैकेंसी है, तो क्या 1953 वैकेंसी
जो होगी अगर 1953 से 40,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। एक वैकेंसी के ऊपर फाइट जो होगी, क्या वो कट ऑफ को लो होने देगा? कभी नहीं होने देगा। कट ऑफ कभी लो 39,000 में से मानकर 2,000 लोगों को, यहाँ पर 2,000 भी नहीं है, ठीक है, उतने लोगों को यहाँ पर सीट अलॉट करनी है। तो क्या कट ऑफ लो होने वाली है? ऐसा कभी नहीं होगा कि कट ऑफ लो होगी, ठीक है, कट ऑफ हाई ही जाने वाली है, ठीक है। तो जो कट ऑफ बनेगी, जो सेफ स्कोर होगा, वो मैंने आपको बता दिया कितने पर होगा। सेफ स्कोर कितने पर बनेगी? तो सेफ स्कोर आपकी, ठीक है, सेफ स्कोर की अगर हम बात कर ले कि कितने पर सेफ स्कोर होगा, तो मैंने सेफ स्कोर बता दिया है। सेफ स्कोर ये होगी आपकी, ठीक है, 125 पर, 122 पर, 126 पर, 125 पर, यही आपकी कट ऑफ बनने वाली है इसी पर। और कट ऑफ जो बनेगी 112, 110 से 112 क्वेश्चन पर बनेगी। आप कहेंगे कितना हाई कट ऑफ आप बता रहे हैं, तो जो लोग लो कट ऑफ बता रहे होंगे वो आपके लिए ध्यान रखिएगा, खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी कट ऑफ हाई ही जाएगी, लो कभी नहीं जाने वाली है। कि रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर फ़ायदे की बात करें कि उसमें नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ तो यहाँ सेकेंड शिफ्ट वालों को, यानी 26 जून का सेकेंड शिफ्ट जो उसका पेपर हुआ है उनको फ़ायदा होगा। और 26 जून के सेकेंड शिफ्ट वालों को जो फ़ायदा होगा कितने नंबर का होगा? तो 4%, 4+ मार्क्स का फ़ायदा होगा। और 27 जून के सेकेंड शिफ्ट वालों को 2 अंक का फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को देखिए और समझिए, और ये ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ जो है कभी भी लो इसका नहीं जाने वाली है, क्योंकि इसको एनालिसिस करने में बहुत समय लगा है, मैंने बहुत समय इसमें लगाया है, ठीक है। क्योंकि पेपर 26-27 जून को हुआ, मैं चाहता तो वीडियो ऐसे ही सिंपल सा आपका डाल दिया होता, लेकिन नहीं, मैंने पूरा एनालिसिस किया। 1 महीना का इसमें समय लगा है पूरे पेपर का, जो आपने फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, 26-27 का पूरे पेपर का एनालिसिस किया। कौन सा क्वेश्चन हार्ड था, कौन सा क्वेश्चन इजी था, ठीक है, कौन से शिफ्ट का, वो सारा एनालिसिस करने के बाद मैं इसको लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो इसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।